आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 27/7/2020 श्रावण शुक्ला सप्तमी सोमवार सायंकाल के सत्र में प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत ब्रह्मसूत्र प्रस्थान में ओम पुनः सुनिए। प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत अन्वर्थ नित्य प्रति उपनिषद आश्रम उज्जैन से श्रवण करते हैं। उसमें आज उपनिषद प्रस्थान के अंतर्गत ईशावास्य उपनिषद में चौथे मंत्र का विचार है। पहले 1, 2, 3 मंत्रों में जो श्रवण कर चुके हैं और पहले निवृत्ति परायण के विषय में सुना, दूसरे में जिजी विषय क्षतंग समा गृहस्थ के विषय में सुना, तीसरे में जो अज्ञान के अंतर्गत जो अविद्या के अंतर्गत ही जिंदगी गुजार देते हैं उनको असुरिया माने अंधकार भरे लोकों में जाना होता है। वे अंधे लोकों में ये सुना। आज आत्मा के स्वरूप का विवेचन है और यस्य आत्मनो हननाद विद्वांसः संसरन्ते। ओम हननाद अविद्वांसः संसरन्ते माने जिस आत्मा का हनन करने से अज्ञानी लोग, हनन का अर्थ है आत्मा को न जानना और 3 ऐष्णाओं में ही अपने जीवन की इति कर देना, आत्मा हनगत जाए। और जबकि मनुष्य जीवन लेने का परम उद्देश्य है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावही सिर धुन धुन पछताहे, कालहि कर्महि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ऐसे भगवान जगन्नाथ ने ईश्वर ने जो 83,99,999 योनियाँ वो केवल कर्म के फल की भोगने की योनियाँ हैं। केवल मनुष्य योनि है जिसमें नया पुण्य और पाप कर सकते हैं। पुण्य पाप केवल मनुष्य योनि में प्राप्त होता है। ऐसे मानव जीवन को प्राप्त करके वो आत्मा को जाने बिना जो इस लोक से चला जाता है वो अज्ञानी कहलाता है, आत्महत्यारा कहलाता है और संसार में केवल पत्नी पुत्र धन लोक व्यवहार इसी में लगे रहते हैं और इसी में जीवन की इति कर देते हैं। ऐसे लोग असुरिया नाम ते लोका माने अंधकारपूर्ण लोकों में उनके अगली योनियां अगले जन्म असुरिया नाम ते लोका माने असुर लोक में उनका जन्म होता है, जो आत्म तत्व को जाने बिना संसार में जीते हैं। अब इसमें आत्मा को न जानना ही आत्मा की हत्या करना है।
तो ऐसे जिस आत्मा का हनन करने से अज्ञानी लोग, अज्ञानी माने पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा, माने पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा, संसार की इच्छा, ये इच्छाएं जो त्याग नहीं सकता है उसे अज्ञानी। और त्यागे नैव अमृतत्वं अश्नुते, अदक्षण धातु है। और अमृत स्वरूप आत्मा की प्राप्ति, अमृत स्वरूप आत्मा में स्थिति वो त्याग से ही होती है। और ऐसे जो ऐष्णा त्रय त्यागी सन्यासी तीनों ऐष्णाओं को त्याग करके और उपनिषद विज्ञान के लिए, आत्मचिंतन के लिए और श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के चरणों में उपस्थित होकर के और जो उपनिषद चिंतन मनन निधिध्यासन करते हैं वे आत्मा की उपासना करते हैं। और जो श्रवण मनन निधिध्यासन उपनिषदों का नहीं करते हैं और केवल संसार की पूर्ति में लगे रहते हैं, वे यानी कि आत्मा की हत्या करते हैं। तो ऐसे जो जन्म मरण रूपी संसार को प्राप्त होते हैं और उसके विपरीत जो ज्ञानी लोग हैं वे मुक्त हो जाते हैं, वे आत्मघाती नहीं होते हैं। वह आत्मतत्व कैसा है सो यहाँ पर बतलाया जाता है। माने तीनों ऐष्णाओं को त्याग करके जो आत्मरति, आत्मक्रीड, हमेशा आत्मा का चिंतन करते हैं और गीता उपनिषद को अपना आराध्य ग्रंथ, अपना आराध्य मान करके और उसके अनुसार ही जीवन को यापन करते हैं, ऐसे ज्ञानी लोग जिस आत्मा का चिंतन करते हैं उस आत्मा का स्वरूप क्या है, ये यहाँ पर वेद भगवान यजुर्वेदी ईशावास्य उपनिषद में आप श्रवण करेंगे। चौथा मंत्र है, अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो न्यान्यत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाते। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाते। चौथे मंत्र में पदच्छेद, अनेजत एकं मनसः जवीयो न एनद देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। पदच्छेद, व्याख्या, वह आत्म तत्व अपने स्वरूप से विचलित न होने वाला एक तथा मन से भी तीव्र गति वाला आत्मा है। इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकीं क्योंकि यह उन सबसे पहले माने आगे, सबसे पहले वहाँ पर जहाँ मन जाता है, मनसो मनोयत वाचो ही वाचम, मन जहाँ पर जाना चाहता है उस जगह पर मन को जानने वाला आत्मचयन आत्मा वहाँ पर पहले से ही उपस्थित है। कारण, क्योंकि संसार में एक भी ऐसा स्थान नहीं है कि नान्यत किंचित मिशन, माने एक भी स्थान नहीं है जहाँ पर आत्मा की सत्ता ना हो। सत्ता व्याप रही सदगुरु की। श्री अवधूत भगवान परमहंस जी महाराज कहते हैं कि ऐसे जो ब्रह्म सत्ता ही गुरु सत्ता है, ऐसे सदगुरु की सत्ता समूचे ब्रह्मांड में अस्तिभात प्रिय रूप से विद्यमान है। ऐसे ऐसा जो आत्मा है वो मन से भी तीव्र गति वाला है, यानी कि मन का भी जानने वाला। जहाँ जहाँ मन जाता है उसके पहले मन का प्रकाश जो आत्मा वहाँ उपस्थित होता है और इसे इंद्रियां प्राप्त न कर सकें क्योंकि यह उन सब से पहले गया हुआ, वह स्थिर होने पर भी, माने उसे स्थिर है, चलायमान नहीं है आत्मा,
अन्य सब गतिशीलों का अतिक्रमण कर जाता है और उसके रहते हुए ही अर्थात उसकी सत्ता में, यानी आत्मा की सत्ता में, माने सत्य की सत्ता में। देखो, सत्य किसी को आंखों से दिखाई नहीं देता है, पर ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो सत्य को प्यार न करता हो। सत्य से सभी प्यार करते हैं, सत्य को सभी चाहते हैं और सत्यवादी को सभी प्यार चाहते हैं। तो सत्य आंखों से दिखाई नहीं देता है, असत्य भी दिखाई नहीं देता है, पर दोनों अपने काम करते हैं। क्रियानुमेया परमेश शक्ति, कार्यानुमेया परमेश शक्ति। कार्य से अनुमान होता है कि यहाँ पर तो सत्य दिखाई नहीं देता है, पर सत्य को सब एहसास करते हैं, प्रेम करते हैं, चाहते हैं, रक्षा करते हैं और सत्य बना रहे, ऐसा बुद्धिमान मानव हमेशा प्रयत्न करता है कि सत्य हमेशा बना रहे, इसलिए वो छल कपट नहीं करता है। और ऐसे सत्य माने परमात्मा जो आत्मा की सत्ता है, वो तत्सत्यम स आत्मा, जिसको वेदों में सत्य कहा है, उसी को वही सत्य सबकी आत्मा बनकर के बैठा हुआ है दिलों में। उसके रहते हुए और समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति रूपी कर्मों का विभाग करता है। भाष्यकार कहते हैं कि अनेजत माने न एजत अनेजत, व्युत्पत्ति करेंगे, न एजत अनेजत। एज कंपने, जो एज धातु कंपन अर्थ में आती है, जो चलने वाला न हो उसे अनेजत कहते हैं, क्योंकि एज कंपने, इस धातु सूत्र से एज धातु का अर्थ कंपन अर्थ में एज धातु का प्रयोग होता है। इस प्रकार वह आत्म तत्व कंपन, ब्रह्मसूत्र में भी कहा है कि स्पंदनात्, कंपनात् का अर्थ है स्पंदनात्, ब्रह्मसूत्र के पहले अध्याय में, पहले पाद में, कि जो स्पंदन स्फुरण जिससे होता है और जो स्फुरण है, कंपन है, वो आत्मा का कंपन होता है, क्योंकि वो चेतन स्वरूप है। जड़ का अर्थ होता है जो अपने को न जाने और दूसरे को न जाने, उसे जड़ कहते हैं। और जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने, उसे चेतन कहते हैं। ऐसे यहाँ पर एज कंपने, जो एज धातु का प्रयोग कंपन अर्थ में होता है, तो ऐसे जो आत्म तत्व कंपन चलन अर्थात अपनी अवस्था से च्युत होने से रहित है। अर्थ इसका ये हुआ कि आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर परिवर्तन होता है तो शरीरों में, मन में, माने माया की जो सृष्टि है वो पंचीकृत हो या अपंचीकृत हो, उसी में कंपन होता है, क्रिया होती है। आत्मा में कभी कोई क्रिया नहीं होती है। ऐसा वेद भगवान की कहना है कि जो त्यू काल एक रस रही, माने तीनों काल में जो एक रस रहता है उसे आत्मा कहते हैं। तीनों काल में जिसमें कोई परिवर्तन न हो उसे आत्मा कहते हैं। जिसमें कोई चलन बलन धावन प्रसारण अकुंचन आदि के कुछ भी न हो उसे आत्मा कहते हैं। जिसमें कभी आना जाना न हो उसे आत्मा कहते हैं। और जिसमें कोई परिवर्तन होता है उसे माया का कार्य देह कहते हैं। चाहे सूक्ष्म देह हो चाहे स्थूल देह हो। स्थूल देह यानी कि माता पित्रोद मलोद्भूतम मल मांस मयंग वपुः, जो माता पिता के मल से उत्पन्न हुआ जो स्थूल देह है, इसको पंचीकृत पंच महाभूतों की सृष्टि कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण 15 और मन बुद्धि चित्त और अहंकार 19, ये 19 को मिलाकर के, और इसका स्वामी जो जीव है अविद्या उपाधि वाला और 19 तत्व वाला, इसको सूक्ष्म देह कहते हैं। और अज्ञान ही कारण शरीर है। पर तीनों शरीर आत्मा नहीं हो सकते हैं। तीनों शरीर वो माया के कार्य हैं। और तीनों शरीर का जो प्रकाशक है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे आत्मा कहते हैं। जो परिवर्तन माने कंपन से रहित है, इसमें कोई क्रिया नहीं होती है। वह एक ही सब प्राणियों में वर्तमान है। तो संकल्प आदि रूप मन से भी जवीय, जवीय का अर्थ होता है दौड़ना, चलना, आगे बढ़ना।
जबीय माने आत्मा इस मन से भी तीव्र गति वाला है। मन जब पहुंचता है, संकल्प हुआ बद्रीनाथ जाने का, और मन वहां पर बद्रीनाथ पहले पहुंच, मन गया और मन के पहले आत्मा पहले से मौजूद है। ब्रह्मलोक जाना, स्वर्गलोक जाना, बेटी के यहाँ पर, बेटे के यहाँ पर, गुरुदेव के यहाँ पर, शिष्य के यहाँ पर, जहाँ मन ने किया और मन ने जहाँ किया, और मन का जानने वाला जो आत्म चैतन्य है वो वहाँ पर पहले से ही मौजूद है। इसलिए मनसो जबीयो अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम दनुज बन कृशानुम बांडरा दनुज बन कृसानम। ऐसे हनुमान जी महाराज मनोजमम मारुतुल्य वेगम, ऐसे हनुमान जी महाराज मन से भी तेज गति से चलने वाले हनुमान जी महाराज हैं। मनोजबंग जबीयो मन से भी जवान, मन से भी तेज, मन से भी तीव्र चलने वाले हैं। तो हनुमान जी महाराज की जो गति है, चलने की क्रिया है कि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतांग वरिष्ठम बातात्मजम माने वायु के पुत्र हैं, आत्मज है। बातात्मजं बांधर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। ऐसे भगवान महाकाल के जो 11वें रुद्र हैं भी हनुमान जी महाराज हैं, और ऐसे हनुमान जी महाराज मन से भी तीव्र गति से चलने वाले अधिष्ठान स्वरूप है हनुमान जी महाराज। ज्ञान नाम अग्रगण्यम, विज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। तो ऐसे जो जबीय शब्द है वो हनुमान जी के लिए प्रयोग किया गया है। श्रुति में जबीय शब्द आत्मा के लिए प्रयोग किया गया है कि मन से भी तेज चलने वाले। तब ये प्रश्न होता है कथम विरुद्धम उच्यते, अरे यह विरुद्ध बात आप कैसे कही जाती है, आप ये विरुद्ध बात कैसे कही कि वह आत्म तत्व ध्रुव एवं निश्चल है, तब मन से भी अधिक वेगवान है, ऐसा प्रश्न किया। तब सिद्धांत में कहा विरोध परिहारा, माने पूर्व पक्ष ने यहां पर शंका की कि आप विपरीत बात कैसे कह रहे हैं। सिद्धांत में उत्तर दिया कि यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि निरुपाधिक और स्वपाधिक रूप से यह विरुद्ध कथन भी बन सकता है। उस अवस्था में अपने निरुपाधिक रूप से तो अविचल, एक, अकथनीय, स्थिर आत्मा के विशेषण है ये, माने अविचल और एक ऐसा कहा जाता है। तथा अंतःकरण की जो मन रूपी और जो जिसको अंतःकरण कहते हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों को मिला करके अंतःकरण, तो मन को सभी जानते हैं और मन से लगभग सभी परेशान रहते हैं। कोई कोई मन से सुखी भी रहते हैं और नहीं तो लगभग मन से सभी परेशान रहते हैं। नहीं रहते, मन से सब परेशान रहते हैं। तो मन में और आत्मा में भेद है। आत्मा से कोई परेशान नहीं है, पर मन से लड़की लड़के बूढ़े बच्चे राजा प्रजा, मन से सब परेशान है। तो मन का स्वभाव है संकल्प विकल्पात्मका मन, जो संकल्प विकल्प करने वाला जो वृत्ति अंतःकरण की है, संकल्प विकल्प करने वाली अंतःकरणी वृत्ति का नाम मन है। तो ऐसा जो उपाधि का अनुवर्तन और अंतःकरण उपाधि है, जिसकी अंतःकरण उपाधि है, अंतःकरण आत्मा नहीं है, ये उपाधि है। और अंतःकरण के सहित जो आत्मा है उसको जीवात्मा कहते हैं, और अंतःकरण से रहित जो आत्मा है उसे आत्मा शुद्ध आत्मा कहते हैं। मन अंतःकरण मन के सहित जो है वो जीव है, और अंतःकरण से रहित जो है उसे ईश्वर कहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं। कोई संकल्प विकल्प नहीं, आत्मा स्वरूप से। तो ऐसा संकल्प विकल्पात्मिका उपाधि का अनुवर्तन करने के कारण मन से भी अधिक वेगवान कहा गया है। इस लोक में देहस्थ मन का ब्रह्मलोक आज से दूर देशों में, देह के अंदर मन रहता है, जो दूर देशों में संकल्प करता है, एक पल में पहुंच जाता है, तो आत्मा वहां पर मन के पहले मौजूद होता है। तो अन्य कहीं भी मन जाता है तो संकल्प रूप से एक क्षण में ही गमन हो जाता है मन का। अतः कथा सुन रहे हैं और कथा सुनते सुनते मन चला गया, कहाँ? बहू के पास में, पोते के पास में, पोती के पास में, घर में चला गया,
मित्र में चला गया, ऑफिस चला गया, कारखाने में चला गया, फैक्ट्री में चला गया। कथा यहां सुन रहा है, शरीर यहां बैठा हुआ है, पर शरीर यहां बैठे बैठे भी मन कहां का घूम के आ जाता है। तब संत लोग क्या करते हैं, श्री राम जय जय राम। वो भक्तों के मन को देख लेते हैं, इनका मन थोड़ा बाहर गया हुआ है, तो राम का भगवान नारायण का स्मरण कर लेते हैं। तो जैसे ही नाम का स्मरण होता है तो मन वहां से बराबर फटाफट भाग आता है, पर मन जाता जरूर है। संयमी पुरुष को छोड़ करके प्राकृत पुरुषों का मन उनके बस में नहीं होता है। प्राकृत पुरुषों का मन प्राकृत पुरुषों के बस में नहीं होता है, परंतु संयमी पुरुष का मन उसके बस में होता है। ऐसे अतः मन का अत्यंत वेगवत्व तो लोक में प्रसिद्ध ही है, किंतु उस मन के ब्रह्मलोकादि में बड़ी शीघ्रता से पहुंचने पर वहां आत्म चैतन्य का अवभास पहले से ही पहुंचा हुआ था, अनुभव किया जाता है। इसी से वह मन से भी अधिक वेगवान है। और ऐसा श्रुति वाक्य है कि आत्मा ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मलोक में अंतःकरण गया, मन से गए, तो जैसे ही ब्रह्मलोक में मन पहुंचा तो वहां पर उपस्थिति ब्रह्मलोक में पहले ही आत्म चैतन्य की वहां पर पहले ही उपस्थिति है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है। देश काल दिश विदिशहु माहि, कहो सु कहाँ जहाँ प्रभु नाहि। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हम हूँ उमा रहे ते संगा। तब महादेव क्या कहते हैं कि अवसर पाई बचन एक कहे हो। क्या वचन कहा महादेव ने, हैं? पूर्व बैकुंठ, जो सभी लोग कोई बैकुंठ जाने को बोल रहे हैं, कोई कहीं बोल रहे हैं, पर महादेव ने अपना अनुभव कहा अवसर पा करके। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट होय मैं जाना। महादेव ने अपना अनुभव कहा, समाधि की अनुभूति कही कि श्री हरि जो ब्रह्म स्वरूप हरि हैं वो तो सब जगह पर एक रस विराजमान है। वो न कहीं कम है न कहीं ज़्यादा है, पर प्रेम से उनका याद करो, प्रेम से स्मरण करो तो यहीं मौजूद हो जाएंगे। ऐसे पुराणों में, रामायण में, सब जगह पर ये जो है परमात्मा के अस्तित्व का, परमात्मा की व्यापकता का वहाँ पर ऐसे भी उल्लेख मिलता है। ऐसे परमात्मा सभी जगह पर एक समान है। कैसे, आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः। जैसे आकाश सब जगह व्याप्त है, वायु में, तेज में, जल में, पृथ्वी में, सब जगह आकाश, अवकाशात्मकं आकाशम। और ऐसे ही वायुर यथैको भुवनम प्रविष्ट, रूपं रूपं प्रतिरूपे बहिष्य। जैसे एक ही वायु हर जीव के अंतःकरण में एक ही वायु का संचरण हो रहा है, ऊपर के लोकों तक एक ही वायु आ रही है। सूर्य भगवान एक हैं, पर यथा प्रकाशति लोके रवि। भगवान सूर्य एक होने के बावजूद भी उदित भान त्रिभुवन तमनाशा, और सभी लोगों का अंधकार नाश होता है भगवान भुवन भास्कर के उदय होने पर। सूर्य एक हैं, आकाश एक है, वायु एक है, और एक से ही ऐसा कोई भी हृदय नहीं है जहां पर उस हृदय में वायु का संचरण न हो रहा हो। जैसे वायु सब जगह, ऐसे ही परमात्मा की सत्ता जो आकाश का भी अधिष्ठान है, ऐसे परमात्मा सभी जगह पर एक समान है। हाँ, और तब का जिसका प्रकरण चल रहा है, ऐसे इस आत्म तत्व को देवगण भी प्राप्त अर्थात उपलब्ध नहीं कर सके। ये जो देवतागण है वो भी आत्मा को प्राप्त न कर सके, और विषयों का द्योतन करने के कारण चक्षु आदि इंद्रियां ही देव हैं। उन इंद्रियों से तो मन ही वेगवान है, और इंद्रियां ये विषयों का प्रकाश, आंख देखेगी, सामने कुछ भी रखा हुआ है, पर आंख से आंख खुलेगी तभी सामने विषय का प्रकाश होगा, और आंख भी तभी देखेगी जब आंख के साथ में मन होगा। वेद भगवान कहते हैं सर्वेषां रूपानां चक्षुरेकायतनमेव। संपूर्ण रूप देखने में आंख एकमात्र साधन है, और सभी जो है सुनने में सर्वेषां शब्दानां श्रोत्र एकायतनमेव। और चाहे शब्द सुनने में कान ही एकमात्र साधन है, और ऐसे ही जैसे एक ही साधन है, ऐसे इंद्रियों के ऊपर 10 इंद्रियों का स्वामी मन है, और मन की मालकिन
बुद्धि है और बुद्धिर आत्मा महान परः, और जो आत्मा है वो बुद्धि से भी पर है और इंद्रियों से तो मन ही वेगवान है। अतः आत्मा तथा इंद्रियों के बीच में मनोव्यापार का व्यवधान रहने के कारण आत्मा का तो आभास मात्र भी इंद्रियों का विषय नहीं होता है, और जो आत्मा का इंद्रियां तो मन के कारण चलती हैं और मन पर मन का प्रकाशक, मन भी साक्षी भाष्य है, मन का प्रकाशक सब कर, मन का ही नहीं, इंद्रियों का, मन का, सबका, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोए। आज बड़े भाग की बात है, भारत देश ही है जहाँ मर्यादा की पराकाष्ठा, सत्य की पराकाष्ठा, और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का 5 अगस्त को पुनः शिलान्यास होगा पूजन का। विदेशी आक्रांताओं ने हिंदू धर्म को, हिंदुओं को और भारतीय संस्कृति को नष्ट करने में कोई कसर न छोड़ी। आज हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि पुनः ऐसे मर्यादा, जो हमारे जो सबके आराध्य देव श्री राम हैं, ऐसे श्री राम का मंदिर पुनः बनेगा, हम सब दर्शन करेंगे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी मर्यादा की पराकाष्ठा हैं, सत्य की पराकाष्ठा हैं और सबके प्रकाशक हैं। वे आत्मस्वरूप राम हैं, वे राम सबके अंदर में अधिष्ठान स्वरूप आत्मा होकर के सबके अंदर में स्थित रहते हैं। तो ऐसे आत्मा में कोई व्यापार नहीं होता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एज कंपनी और आत्मा में कोई एक्टिविटी कंपन भी नहीं होता है। पर जितना भी लोक व्यवहार होता है वो इंद्रिय, मन अंतःकरण, प्राण और स्थूल देह में, आत्मा साक्षी स्वयं प्रकाश, जो आत्मा स्वरूप साक्षी है वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो सबकर परम प्रकाशक जोई, वो सबके अंतःकरण में प्रकाशक रूप से विद्यमान है और उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं, उसी को राम कहते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं। वे आत्मस्वरूप हैं। आज यहीं तक के लम्ब भाष्य आधा बचा हुआ है, क्योंकि जल्दी करने को मतलब नहीं, क्योंकि अब शेष वार्ता कल करेंगे। आज यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री शंकराचार्य भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, जगन्नाथ महाराज की जय।